हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। संसारी लोग योगियों की आलोचना करते हैं कि वह तो पत्थर हृदय के हैं, उनके अंदर किसी के लिए ममता नहीं है। तो क्या ये आलोचना उचित है? एक बात बताएं, सांसारिक और योगियों के व्यवहार में क्या अंतर है? जैसे मनुष्य है, उसके हाथ पैर कान आदि सब अंग अवयव है, सबका उपयोग अलग अलग है। हाथ का उपयोग अलग, पैर का उपयोग अलग, लेकिन सुख दुख का अनुभव सब में बराबर होता है। ऐसा नहीं कि हाथ में दर्द है तो कम अनुभव होगा और सिर में दर्द होगा तो ज़्यादा अनुभव होगा। सबके प्रति समान भाव है, सबके प्रति सहनशीलता और कर्तव्य परायणता का भाव है, कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कि हम अपने शरीर में समत्व भाव रखते हैं, जबकि सभी अंग का अलग अलग काम होता है। भाव समत्व का होता है, ये नहीं कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सर है, आत्मभाव होता है। वैसे ही आत्मभाव में सभी को देखना चाहिए। सभी पशु पक्षी प्राणी वनस्पति को आत्मभाव में देखना ये बड़ी बात है। पहली बात है सुख दुख में भी सम देखना, सबके सुख दुख की बराबर की अनुभूति, सभी के सुख में सुखी, दुख में दुखी होना, इसी के साथ निर्लिप्त होना, मतलब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अमन चैन से रहना। कई बार भगवान कहते हैं सुख और दुख में समान भाव से जियो। ऐसा लगता है कि पत्थर हो गया, संवेदना का अभाव हो गया, सुख और दुख को अनुभव ही न करे, वो ही योगी है। ये एक भ्रांति है। फिर वो योगी नहीं, पत्थर ही होगा। पत्थर न तो सुख को अनुभव करता है न दुख को अनुभव करता है। पत्थर पर पानी रखो या अंगार रखो, पत्थर न तो रोएगा नहीं चिल्लाएगा। तो योगी पत्थर नहीं, सामान्य व्यक्ति से उसकी अनुभूति ज़्यादा है, सुख की अनुभूति भी ज़्यादा है और दुख की अनुभूति भी ज़्यादा है। लेकिन योगी विचलित नहीं है, परेशान नहीं है, बेचैन नहीं है, हाय तौबा नहीं मचाता। विचलित इसलिए नहीं है कि उसे आसक्ति नहीं है। पत्थर में अनुभूति नहीं है। ध्यान देने की बात है कि जहाँ अनुभूति नहीं है वहाँ कर्तव्य परायणता भी नहीं है। कोई आपको कुछ कहा, हमने उसको महसूस किया, अनुभव किया, हम क्या करेंगे? उसका उपाय ढूंढेंगे। अगर हम महसूस ही नहीं करेंगे तो क्या उपाय करेंगे? बल्कि हमें तो और अच्छे से महसूस करना होगा उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसकी परेशानी, तभी और अच्छे से उपाय कर पाएंगे। योगी में सुख दुख की अनुभूतियाँ हैं, साथ ही कर्तव्य परायणता भी है। अगर सुख दुख की अनुभूति नहीं है तो कर्तव्य का भाव भी नहीं उभरेगा, कर्तव्य परायणता भी नहीं उभरेगी, लेकिन आसक्ति नहीं है। दूसरी बात ये भी नहीं है कि ज़्यादा धन दिया तो ज़्यादा उपाय और कम धन दिया तो कम उपाय, ऐसा भी नहीं है। हाथ का इलाज ज़्यादा और पैर का इलाज कम, दर्द के हिसाब से इलाज होगा, न कि हाथ पैर के हिसाब से। तो सभी प्राणियों में समान भाव से देखता हुआ, उसके सुख और दुख को समान भाव से अनुभव करता हुआ जो योगी ऐसा करता है वह योगी परम श्रेष्ठ है। वही योगी सही अर्थों में कर्तव्य परायण भी है, वही सही अर्थों में भगवत कृपा को सर्वत्र संचरित करने में सक्षम है। योगी हो, साधक हो, भक्त हो, ज्ञानी हो, परमेश्वर के जो नज़दीक है, परमेश्वर के जो कृपा पात्र है, उनका ये दायित्व है कि परमेश्वर की चेतना को, परमेश्वर के दायित्व को, भगवान की प्रेरणा को, भगवान के भाव को सभी जगह दें। जैसे शरीर में रक्त का संचार होता है, उसी तरह भगवत चेतना का संचारक होता है, संवाहक होता है। ये तभी होता है जब वह सुख दुख को अनुभव करे, जब सभी को अपने आत्मभाव में देखे, तभी ये संभव है। अगर हृदय किसी अंग के प्रति आसक्त है, किसी अंग के प्रति नहीं, तो मुश्किल हो जाएगी, शरीर के अंदर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सभी को रक्त संचार समान रूप से चाहिए, सभी अंगों को समान भाव से हृदय को देखना पड़ता है ताकि रक्त का संचार समान भाव से होता रहे। वैसे योगी को भी देखना पड़ता है कि सभी जगह भगवत चेतना, भगवत कृपा बराबर प्रवाहित होती रहे। ऐसा ही योगी परम श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 33वां श्लोक, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलात्वत् स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। भगवत गीता पढ़ने में सुगम है पर करने में अत्यंत दुष्कर, ऐसा क्यों? और साथ ही यह भी बताएं कि मन की चंचलता क्यों नहीं थमती है। एक बात समझ में नहीं आती, आज आदमी भगवान से भी बार्गेनिंग यानी मोल भाव कैसे कर लेता है?
जो प्रश्न पूछा गया, भगवत गीता पढ़ने में बहुत सुगम है लेकिन करने में दुष्कर है, ये सही है। सचमुच ऐसा लगता है कि आसान आसान सी चीज़ लिखी है जिसे हम कर ही लेंगे, लेकिन जब करने लगते हैं तो अति दुष्कर लगता है। जीवन में जो घटनाक्रम घटित होता है, मनुष्य राग द्वेष से उबर पाए, ये अति कठिन है, अति कठिन बात है। राग द्वेष है, पसंद नापसंद है, मनुष्य का मन द्वंद्व में उलझता रहता है, कभी एक छोर पर कभी दूसरे छोर पर। ऐसी स्थिति में उसका साम्य और संतुलित रह पाना अति कठिन है। चीन में लाओ त्से ने ध्यान की एक विधि निकाली थी कि अपने को पालथी मारकर बैठो और सोचो कि तुम्हारी जो आत्मा है, जो तुम हो, तुम्हारा जो मन है, तराजू की डंडी की तरह है, यानी संतुलन ध्यान है। दोनों चीज़ अपना संतुलन कर बैठो, दोनों पलड़ा बराबर है, इधर न हो पलड़ा भारी और न उधर हो पलड़ा भारी, दोनों पलड़े बराबर स्थिति में हो। जब शरीर संतुलित हो जाता है तो मन भी संतुलित हो जाएगा, ऐसा लाओ त्से का कहना है। तो अर्जुन कहते हैं मन का संतुलन में आना बहुत कठिन है। मन तो चंचल है और मन इतना चंचल है, इतने आकर्षण, इतना मोह, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मन संतुलित हो जाएगा, यह अति दुष्कर है। इसलिए हमारा कहना है, जो विधि आपने बताई, जो विद्या बताई, कहने में ठीक है परंतु असंभव है। ये किया नहीं जा सकता, इसे अनुभव नहीं किया जा सकता। कैसे अनुभव करेंगे? क्योंकि मन की चंचलता तो थमती नहीं है, लहरें उठती रहती हैं, हलचल होता रहता है, हलन चलन चलता रहता है। गंगा की लहरें जैसे नहीं थमेंगी, सागर की लहरें नहीं थमेंगी, वैसे ही मन जन्म से लेकर मरण तक कभी स्थिर होता ही नहीं। ऐसे अस्थिर मन में योग कैसे संभव होगा? अर्जुन का कहना इसलिए सही है कि जीवन में जब तक सात्विकता नहीं आती, सतोगुण की सघनता व्यक्तित्व में नहीं आती, जब तक चित्त संस्कार और कर्म बीजों से निर्भर नहीं होता, जब तक पंच क्लेशों का शमन नहीं होता, तब तक योग संभव नहीं है। सांसारिक लोगों के लिए जो अति सुलभ है, मालूम है क्या? राजनीति। राजनीति जो है संसार के लोगों के लिए, जो सामान्य जन है उनके लिए स्वाभाविक है राजनीति करना। दुनिया में हर आदमी स्वाभाविक राजनीतिक है। छोटा बच्चा कभी झूठ बोल लेता है, कपट कर लेता है, छुपा लेता है, दुराव कर लेता है, फूट डाल लेता है, बांट लेता है, चुगली कर लेता है। राजनीति करना आदमी का स्वभाव है और अध्यात्म करना आदमी का स्वभाव नहीं है। जितना उल्टा पुल्टा काम हम आसानी से कर लेते हैं, सहज झूठ बोल लेंगे, सहज चोरी कर लेंगे, सहज बदमाशी कर लेंगे, सहज चुगली कर लेंगे, सहज प्रपंच रच लेंगे। ईर्ष्या विद्वेष तो बड़े सहज है। मन में अपने आप जलन पैदा होने लगती है, अपने आप हम परेशान होने लगते हैं। उसी तरह राजनीति भी बड़ी आसान है। हाँ, आज तो राजनीति में भी बहुत कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। एक से एक चोर, उससे भी बड़ा चोर, बड़ा भ्रष्टाचारी पड़ा है। उसकी तुलना में आगे आओ, मूलतः जो भ्रष्टाचारी सभी हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी में महाभ्रष्ट है वो प्रधानमंत्री बन बैठता है, वो अध्यक्ष बन जाता है। राजनीति बड़ी आसान है, दुनिया की दौर बड़ी सुगम है। आदत में है ना, आदत तो मन से संचालित होता है। हाँ, कभी कभी उनकी आत्मा जगती है तो ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, राजनीति रास नहीं जा रही है, ऐसा होता है, पर कभी कभी ही होता है। आदत है राजनीति, जन्म जन्मांतर से यही तो करते आ रहे हैं। शादी करना, बच्चे पैदा करना आसान है क्योंकि जन्मों का अनुभव है ना, आदतें हैं ना। जो मनुष्य कर रहा है, जिसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, वो उसका स्वभाव है, वो बहुत आसान है। पर अध्यात्म जो है, जब सब लेप उतर जाएगा, जब सब जंग झड़ जाएगा, तब आध्यात्मिक बातें आएंगी। हमारे एक मित्र का निजी अनुभव है। वे कानपुर में पढ़ने आए, अपने गांव से अम्मा ने एक चादर दी। चादर तो धोया ही नहीं, जुलाई से मई आ गई। अब उस चादर को लेकर अपने गांव गए। अम्मा ने कहा, नई चादर खरीदी है क्या? वो चादर तो दूसरी है जो घर से ले गए थे, वो तो है ही नहीं, उसका तो रंग ही बदल गया था। फिर अम्मा ने उसको धोना शुरू किया, एक पानी से, दो पानी से, 2 बार साबुन से, फिर चादर का रंग निकल आया। तब बोली, हाँ, ये तो वही पुरानी चादर है। इंसान भी वैसा ही हो गया। जो जीवात्मा भगवान के यहाँ से आई थी उसका रंग ही बदल गया। आध्यात्मिक होकर आई थी, राजनीतिक बनकर रह गई। मूलतः स्वभाव आध्यात्मिक ही है, पर उस मूल स्वभाव पर इतना रंग चढ़ गया, इतना रंग चढ़ गया कि मूल स्वभाव तो रहा ही नहीं। इसलिए राजनीतिक बनना आसान है, मूल स्वभाव में आना यानी आध्यात्मिक होना आसान नहीं है। आज तो आदमी भगवान से भी बार्गेनिंग कर लेता है, मोल भाव कर लेता है। पैसा चढ़ाने से पहले 10 बार सोचता है, फिर मन कहता है चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई। ज्योतिष में ही किसी को कहा जाए कि राहु ग्रह कलयुग में 4 गुना करने पर फलता है, 72,000 जप कराएं, तो सामने वाला बोलेगा सामान्य सन से, यानी 18,000 जप से काम नहीं चलेगा। तो स्वाभाविक मोल भाव है, अभ्यास से मोल भाव है, बार्गेनिंग है। और अब इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि अर्जुन कहते हैं कि योग दुष्प्राप्त है, असंभव है, ऐसा मेरा कहना है। जो मैं देखता हूँ मन की स्थिति, उसमें योगी बनना संभव ही नहीं है। भगवान आपने जो बताई योग के संभाव की, वह करना बहुत बहुत असंभव है, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मूल भाव की बात कहते हैं,
कोई भी पूजा पाठ में सब लोग जोड़ घटाव लगाते हैं। अगर किसी को कहिए कि आपको एकादशी करना है, प्रदोष व्रत करना है, सोमवार का व्रत कीजिए, तत्काल बोलेंगे कितना करना है, 11 करना है कि 21 करना है। हम बोलते हैं, अब उनसे पूछते हैं मॉल कितनी बार जाते हैं, सिनेमा कितनी बार देखते हैं, उसके लिए तो गिनती नहीं रहती, लेकिन उपवास करने के लिए, दान करने के लिए गिनती की ज़रूरत है। तो ये तो मन का स्वभाव है। आज की जो मन स्थिति है, वातावरण में इतना प्रदूषण है, तो सब जगह मोल भाव है, इसलिए दुष्कर है भगवत प्राप्ति।